हेलो एवरीवन, यह बैटल थ्रू द हेवेंस सीजन 7 पार्ट 519। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सावन ने एंशिएंट बोधी ट्री के पास्ट को देखा था, जिसमें एंशिएंट बोधी ट्री की फाइट एक डोसिंग से हो रही थी। पर इस लड़ाई के बीच उस डोसिंग की मौत हो चुकी थी, लेकिन उस डोसिंग की गलत इंटेंशन से एंशिएंट बोधी ट्री इफेक्ट हो गई, जिस वजह से एंशिएंट बोधी ट्री की कंडीशन काफी खराब हो गई। और जब एंशिएंट बोधी ट्री के पास्ट के बारे में सावन को मालूम हुआ तो उसे समझ में आ चुका था कि एंशिएंट बोधी ट्री उसे हील करने के लिए कह रही है। पर इस जगह पर प्रॉब्लम की बात यह थी कि सावन इतना पावरफुल नहीं था कि वो एंशिएंट बोधी ट्री को हील कर सके। लेकिन तभी एंशिएंट बोधी ट्री ने बोधी सीड को सामने की ओर कर दिया, जिससे सावन को समझ में आ चुका था कि अब उसे आगे क्या करना है। इसलिए सावन उस बोधी सीड को रिफाइन करने लगा, और जैसे वो बोधी सीड रिफाइन हुई तो उस बोधी सीड की एनर्जी अपने आप ही एंशिएंट बोधी ट्री के अंदर चली गई, जिससे धीरे धीरे करके एंशिएंट बोधी ट्री की पावर वापस आ रही थी। और इस रिफाइनमेंट के बीच में सावन की एनर्जी जब भी खत्म होती तो एंशिएंट बोधी ट्री उसकी द्वीप को फिर से रिकवर कर देती। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस एपिसोड को चेकआउट नहीं किया तो एक बार जाकर देख सकते हो। अब इस पार्ट की शुरुआत भी उसी जगह से होती है जहां सावन बोधी सीड को रिफाइन कर रहा था। और जब जब सावन बोधी सीड को रिफाइन करता तब तक उसकी एनर्जी खुद को खुद एंशिएंट बोधी ट्री के अंदर चली आती, जिससे वो एंशिएंट बोधी ट्री पर फिर से पहले जैसे ग्लो होने लगी। और इस चीज को देखकर एंशिएंट बोधी ट्री और सावन काफी खुश थे, क्योंकि सावन के रिफाइनमेंट की वजह से एंशिएंट बोधी ट्री की पावर वापस आ रही थी। जबकि दूसरी तरफ इस रिफाइनमेंट की वजह से सावन की द्वीप जब भी एक्सड्यूट होती तो उसी समय एंशिएंट बोधी ट्री सावन की द्वीप को फिर से रिकवर कर देती। और जब भी इस एंशिएंट बोधी ट्री की एनर्जी सावन की बॉडी के अंदर जाती तो सावन को काफी बेनिफिट मिलते, जैसे कि सावन की द्वीप की स्टोर करने की जगह और भी बड़ी होती जाती। और इसी तरह से सावन को बोधी सीड को रिफाइन करते हुए काफी लंबा समय बीत चुका था। और इस रिफाइनमेंट के बीच सावन ने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, लेकिन एंशिएंट बोधी ट्री ने जितने भी सीड दिया था वो काफी नहीं था एंशिएंट बोधी ट्री को फिर से हील करने के लिए, या फिर कहो उस नेगेटिव एनर्जी को निकालने के लिए। इसलिए जैसे सावन के पास बोधी सीड खत्म हुई उसी समय एंशिएंट बोधी ट्री ने अपने पास से और भी बोधी सीड को निकाल लिया, जिस वजह से सावन ने पहले जैसे अपने कामों को कंटिन्यू रखा। और जैसे जैसे एंशिएंट बोधी ट्री के अंदर से नेगेटिव एनर्जी निकल रही थी उसी तरह से वो पेड़ ग्लो कर रहा था, जिस कारण से आसपास का नजारा भी काफी ब्यूटीफुल हो चुका था। और इसी तरह से काफी समय रिफाइनमेंट के बाद सावन ने सामने की ओर ध्यान दिया। सावन ने ध्यान देके उसके पास जितने भी बोधी सीड थे उन सभी को सावन ने रिफाइन कर दिए हैं, जिस वजह से अब उसकी नजर एंशिएंट बोधी ट्री पे आ चुकी थी, जो पहले से भी काफी ग्लो कर रहा था। ये देखते हुए सावन ने अपने मन में कहा, देखने से ऐसा लगता है कि इस एंशिएंट बोधी ट्री के अंदर से सारी नेगेटिव एनर्जी निकल चुकी है। जब सावन खुश होते हुए उस एंशिएंट बोधी ट्री की ओर देख रहा था तभी उस एंशिएंट बोधी ट्री का एक लीफ सावन के ऊपर जा गिरा। ऐसा लग रहा था जैसे कि एंशिएंट बोधी ट्री सावन से काफी खुश हो चुका है और एंशिएंट बोधी ट्री उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद कह रहा है। जिस चीज को समझते हुए सावन के चेहरे पे भी स्माइल आ गई। पर तभी धीरे धीरे करके सावन की आंखें बंद हो गई, क्योंकि सावन ने रिफाइनमेंट के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं लिया था। भले ही एंशिएंट बोधी ट्री सावन की युद्ध को बार बार रिकवर कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद सावन को काफी नींद लग रहा था। इसलिए जैसे सावन ने अब रिफाइनमेंट को पूरा किया तो उसी समय सो गया। जो चीज समझते हुए उस एंशिएंट बोधी ट्री ने भी सावन को नहीं उठाया, बल्कि अगले पल उस एंशिएंट बोधी ट्री से काफी सारी एनर्जी निकली, जिसने सावन को चारों तरफ से घेर लिया था। और अगले पल उस एंशिएंट बोधी ट्री ने सावन की बॉडी को अपने पास लेके आ गई। और अभी देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एंशिएंट बोधी ट्री सावन की बॉडी से कंबाइन हो चुकी हो। जब उस एंशिएंट बोधी ट्री की एनर्जी ने सावन की बॉडी को पूरी तरह से घेर लिया था तभी उस जगह पर काफी सारे स्पेस टाइमलाइन पोर्टल ओपन होने लगे, जिसके अंदर से देखते ही देखते कई सारे फिगर्स निकल गए। और इन स्पेस से निकलने वाले वही व्यक्ति थे जो इस एंशिएंट बोधी ट्री को लेने के लिए आए थे। और इन्हें भी समझ में आ चुका था कि ये सभी अभी तक इल्यूजन में मौजूद थे। जब इन सभी ने अपने अपने इल्यूजन को याद किया तो इन सभी को काफी डर लग रहा था, क्योंकि इस एंशिएंट बोधी ट्री का ये इल्यूजन इतना खतरनाक था कि इनको लिए भी पहचानना मुश्किल था कि ये असली है फिर नकली है। और ये सभी बहुत मुश्किल से अपने इल्यूजन से बाहर आए थे। और मेरे ख्याल से ये सभी इल्यूजन से इसलिए निकल पाए क्योंकि सावन ने इस एंशिएंट बोधी ट्री से उस नेगेटिव एनर्जी को निकाल दिया था। इसलिए जैसे इस एंशिएंट बोधी ट्री के अंदर से नेगेटिव एनर्जी निकली तो ये सभी इल्यूजन से बाहर आ गए। ये बस मेरा एक थॉट है, आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो अब हम वीडियो पे वापस आते हैं। तभी हम सावन और बाकी सभी का ग्रुप देखते हैं, जिनकी नजर अचानक सावन पे पड़ गई, जो भी फिलहाल के लिए एंशिएंट बोधी ट्री के ठीक नीचे बैठा हुआ था। और जैसे ही उनकी नजर सावन पे पड़ी तो वो काफी परेशान हो गई। लेकिन इससे पहले यूनर सावन की ओर बढ़ते उससे पहले गुचियांग और बाकी सभी ने यूनर को ऐसा करने से रोक दिया। तभी गुचियांग ने यूनर से कहा कि एंशिएंट बोधी ट्री सावन को कुछ भी चोट नहीं पहुंचा रहा, बल्कि एंशिएंट बोधी ट्री की मदद से सावन इस दुनिया को समझ रहा है और ये चीज सावन के लिए काफी बेनिफिट है। इसीलिए अगर तुम सावन को जगाने के लिए जाते हो तो इससे सावन को काफी नुकसान होगा। इधर गुचियांग की बातों को सुनने के बाद यूनर ने भी नोट कर दिया, क्योंकि गुकुलैंड काफी एंशिएंट टाइम से है, जिस वजह से उनके पास काफी किताबें हैं, जिसमें से एक एंशिएंट बोधी ट्री के बारे में भी है, जिसमें लिखा हुआ था एंशिएंट बोधी ट्री के 3 फायदे हैं। पहले तो एंशिएंट बोधी ट्री के अंदर बोधी हार्ट मौजूद है और जो भी व्यक्ति बोधी हार्ट को कंज्यूम कर लेगा तो उसकी
उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी और साथ ही उसकी समझ काफी इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा भी इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। साथ ही बॉडी हार्ट किसी भी व्यक्ति को या फिर कोई भी एक्सपर्ट डाउसिंग लेवल तक पहुंच सकता है और ये बॉडी हार्ट एक्सपर्ट्स को डाउसिंग तक पहुंचाने में मदद करती है। जबकि इस एंशिएंट बॉडी ट्री की दूसरा फायदा है कि इसके आसपास काफी स्पिरिचुअल एनर्जी रहती है और कभी भी इस एंशिएंट बॉडी ट्री की स्पिरिचुअल एनर्जी कम नहीं होगी। और इस एंशिएंट बॉडी ट्री के नीचे या फिर आसपास कोई भी कल्टीवेशन करता है तो इसकी ट्रेनिंग स्पीड काफी इंक्रीज हो जाएगी। साथ ही कोई भी एक्सपर्ट एंशिएंट बॉडी ट्री के नीचे रहते हुए काफी तेज से स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम कर सकता है, जिससे उस व्यक्ति की गई कल्टीवेशन काफी इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए कई सारे एक्सपर्ट्स की नजरों में ये एंशिएंट बॉडी ट्री एक पावरफुल बैटल ग्राउंड है, जहाँ रहते हुए कोई साधारण सा कल्टीवेटर भी काफी पावरफुल बन सकता है। और इसका तीसरा फायदा अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, मतलब इस एंशिएंट बॉडी ट्री का तीसरा फायदा थोड़ा सा मिस्टीरियस है, पर फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कोई भी व्यक्ति एंशिएंट बॉडी ट्री के नीचे ध्यान लगाने की कोशिश करता है तो वो शख्स एंशिएंट बॉडी ट्री की चेतना की मदद से इस दुनिया के लॉज को समझ सकता है। साथ ही वो शख्स नेचर की कई सारी मिस्टीरियस चीजों को भी समझ सकता है। और इस एंशिएंट बॉडी ट्री का तीसरा फायदा सचमुच काफी बेनिफिट है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति एंशिएंट बॉडी ट्री की मदद से नेचर के नियमों को समझ जाता है तो उस शख्स को 2D लेवल पे जाने में काफी मदद मिलेगा। और ये चीज सबसे ज्यादा डाउसिंग लेवल वाले के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि इससे जो व्यक्ति 2D में इन फ्यूचर जाएंगे उसे काफी मदद मिलेगी। जबकि प्रेजेंट में इन चीजों को याद करते हुए यूनिट ने भी नोट कर दिया, जबकि बाकी लोग की नजर भी साउंड पे आ गई और इन्हें ये चीज देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि सबसे पहले बेनिफिट साउंड को मिल गया। जबकि तभी जू फेंग और हानियो भी अपने ग्रुप के साथ उस जगह पे आ गया और आते ही उसकी नजर भी साउंड पे पड़ गई थी, जिस पर से वो भी काफी गुस्सा हो चुका था। फिर सीन शिफ्ट होकर हम हानियो को देखते हैं, जिसका एक्सप्रेशन बिल्कुल शांत था, लेकिन भले ही उसका एक्सप्रेशन बाहर से दिखने में शांत लग रहा हो लेकिन अंदर से वो बिल्कुल नहीं था। तभी हानियो अपने मन में कहता है, अगर मुझे पता होता कि ये सब कुछ होने वाला है तो फिर मैं बाहर ही अपने जेट टोकन का इस्तेमाल करते हुए अपने हान क्लैन से काफी सारे डाउसिंग के एक्सपर्ट्स को बुला लेता, जो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने देते। पर इन ग्रुप क्लैन की वजह से मैं अपने डाउसिंग के एक्सपर्ट्स को नहीं बुला पा रहा, क्योंकि हानियो को डर था अगर उसने अपने जेट टोकन का इस्तेमाल करते हुए अपने डाउसिंग के एक्सपर्ट्स को बुला लिया तो यूनो भी अपने जेट टोकन का इस्तेमाल करते हुए अपने डाउसिंग के एक्सपर्ट्स को बुला लेगी, जिसके बाद इस जगह पर एक बहुत बड़ी बैटल होती। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे 1K लाइक कंप्लीट करें। सो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।